हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, मतलब यूपीएससी का लेफ़्ट राइट अप डाउन सब। एंड मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा ही कीमती है। तो यूपीएससी जो है टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स, मेन, इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है उसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर 1, दूसरा सीसेट। पेपर 1 जो है आपके 200 मार्क्स के होते हैं और इसी में जो आपके मार्क्स होते हैं वही क्वालिफाइंग होते हैं, जो आपका तय करते हैं कि आप मेंस में बैठेंगे या नहीं। इसमें वही आपके जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के। सेकेंड पेपर आपका होता है सीसेट का। सीसेट आपका बेसिकली जो होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये भी 200 मार्क्स का होता है और इसमें आपके इंग्लिश पैसेज, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आपको 33% मार्क्स लाना पड़ता है, यानी कि 66 मार्क्स लाना पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए। और इतना याद रख लिए, जब तक आप सीसेट क्वालिफाई नहीं कर लेंगे, भले ही प्रीलिम में आपका क्वालिफाई मार्क्स हो, तब भी आप प्रीलिम्स में नहीं क्वालिफाई माने जाएंगे। मतलब कि आप मेंस का पेपर नहीं दे सकते। मतलब कि 200 में से अगर आपका पेपर प्रीलिम के पेपर 1 में जो मार्क्स आया है, मान लीजिए 110, और ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन अगर आप सीसेट में 33% यानी कि 66 मार्क्स से ऊपर नहीं पाए हैं, तो आप मेंस देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप सीसेट का इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कितना है और कुछ लोग उसको कितने हल्के में लेते हैं। ठीक, सेकंड में पेपर की बात करती हूँ तो मेंस एग्जाम जो हमेशा एकदम याद रखिए, GS 1, 2, 3, 4 +2 -2। अब -2 और +2 मैं क्यों कह रही हूँ, GS 1 के पहले 2 पेपर होता है और GS 4 के बाद 2 पेपर होता है। ठीक, GS 1 के पहले जो 2 पेपर होता है वो पहला होता है इंग्लिश, जो कि कंपलसरी है, इंडिया के सारे स्टूडेंट्स को देना पड़ता है। और सेकंड होता है रीजनल लैंग्वेज। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, मेरी रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, तो अगर मैं यूपीएससी का पेपर देती हूँ तो मुझे हिंदी चूज़ करना पड़ेगा, यानी इंग्लिश हिंदी का पेपर मुझे देना पड़ेगा। इसका मार्क्स मेंस में नहीं ऐड होता है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है केवल। ठीक, उसके बाद होता है आपका एसए का पेपर। और एसए का पेपर जो है समझ लीजिए गेम चेंजर होता है। एसए और एथिक का पेपर बहुत गेम चेंजर होता है। भले ही आपका सारा पेपर खराब गया हो, एसए एथिक में आपने कमाल कर दिया तो मतलब आपके रैंक निश्चित है, आईएएस मिलेगी। खैर, इस पर किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया GS 1 के पहले -2 यानी कि 2 पेपर पहले होते हैं, इंग्लिश, हिंदी और एसए। उसके बाद से GS 4 1, 2, 3, 4 के बाद 2 पेपर होते हैं, जो कि होता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर आपके 2 होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एंथ्रोपोलॉजी अपना ऑप्शनल चुना है, तो एंथ्रोपोलॉजी में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और एक पेपर 2। उसके बाद आपका होता है मेन GS 1, 2, 3, 4, जो कि मिडल में है। GS 1 में आपके क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड। GS 2 में आपके क्वेश्चंस पूछते हैं पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। GS 3 में आपके क्वेश्चन पूछते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और GS 4 आपका होता है एथिक, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड। मेंस में आप लोग जितना मार्क्स पाए रहते हैं उसके बेसिस पे एक कट ऑफ जाता है, जिसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि आप लोग इंटरव्यू में जाने वाले हैं या नहीं। ठीक, इंटरव्यू आप लोग का 1 दिन का होता है, जो कि यूपीएससी के वही जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहीं पे आप लोग को जा कर के देना पड़ता है। अब इंटरव्यू देने के बाद मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स मिला करके जो आपका मार्क्स टोटल बनता है, टोटल में से उसमें आपको रैंकिंग दी जाती है। अगर आप लोग उस एलिजिबल रैंकिंग में आ जाते हैं, जितनी वैकेंसी है उतनी आपकी रैंकिंग में आ जाती है, तो उसके बेसिस पे फिर आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, मतलब जो भी आपने चूज़ किया है, प्रेफरेंस डाला है, उसके हिसाब से आपको रैंकिंग, मतलब आपको पोस्ट जो है मिल जाता है। तो ओके गाइस, तो ये थी सारा लेफ्ट राइट अप डाउन ऑफ द यूपीएससी। मैंने कम से कम टाइम में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।